CSS के ऊपर तो आप लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया होगा कुछ। नो सर। आज का हेडलाइन है CSS सेलेक्टर्स। इसका नोट्स वगैरह आप लोग बनाते रहना, ज़रूरी का चीज़ है, यूज़ भी आएगा आप लोग को, ठीक है ना। CSS सेलेक्टर्स। CSS selectors are, दिख रहा है ना अच्छा से, used to find or select the HTML elements you want to style. We can divide CSS selectors into 5 categories. ठीक है, कौन कौन से 5 कैटेगरीज हैं? फर्स्ट है आपका सिंपल सेलेक्टर, जिसके अंदर हम लोग यूज़ करने वाले हैं सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन नेम, आईडी एंड क्लास। ये 3 तरीके से हम लोग सिंपल सेलेक्टर बनाएंगे। एक बनेगा कॉम्बिनेटर, जिसमें कई सारे सेलेक्टर को मिला करके एक सेलेक्टर बनता है, और इसका इस्तेमाल बेसिकली हम लोग कब करते हैं? ऑन ए स्पेसिफिक रिलेशन, मान के चलो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन हो, उस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। थर्ड है आपका शूडो क्लास सेलेक्टर्स। इसका इस्तेमाल कब करेंगे? select elements based on a certain state। और एक है आपका सूडो एलिमेंट सेलेक्टर। हालांकि ये इसका इस्तेमाल बहुत डेप्थ लेवल के डिज़ाइनिंग के लिए किया जाता है। हालांकि ये सब काम बूटस्ट्रैप कर देता है, तो इसका यूज़ बहुत कम लोग करते हैं। और इसके बाद है आपका एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहले सिंपल सेलेक्टर के डेफिनेशन लिखाकर इसका प्रैक्टिकल बताते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने सिंपल सेलेक्टर में आईडी बेसिस, नेम बेसिस और क्लास बेसिस, ये 3 चीज़ है, तो इसको पहले जानते हैं। द CSS ID सेलेक्टर, जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, द ID सेलेक्टर uses the ID attribute of an HTML element to select a specific element। इसका मतलब ये है कि अगर आपने HTML को कोई पैराग्राफ टैग लिया है, कोई फिर दूसरा टैग लिया, तो उसकी आईडी डिफाइन करोगे, उसी की आईडी के बेसिस पे आप CSS की क्लास को कॉल करोगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ। द CSS ID ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक within a page, so the ID selector is used to select one unique element। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? to select an element with a specific ID
राइट हैश, यहाँ पे आपको हैश सिंबल से डिफाइन करना होगा क्लास को। हैश करेक्टर फॉलोड बाय द आईडी ऑफ द एलिमेंट। अब इसका एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई आईडी को क्लास में कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसका एग्जांपल देने के लिए मैं पहले VS कोड को ओपन कर लूँ और यहाँ से मैं अपने उसमें चलाता हूँ HTML में। ये रहा वेब डेवलपमेंट और यहाँ से मैं खोल लिया इसको और यहाँ पे मैं एक न्यू पेज ऐड करूँगा। न्यू पेज ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे न्यू फाइल करना होगा। फर्स्ट HTML_CSS.html, ठीक है। और फर्स्ट पेज के यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है और इसको मैं यूज़ करता हूँ अपने CSS के लिए, ठीक है। तो फाइल जो भी बनाया था मैं इधर ही बनाया था, यस। अब यहाँ पे मुझे CSS यूज़ करना है। हालांकि मैं आपको बता देना चाहूँ नॉलेज के लिए कि CSS को 3 तरीके से यूज़ किया जाता है। उसकी पॉइंट में लिखवा देता हूँ एक बार, इसके बाद ही हम इसकी प्रैक्टिस बता पाएंगे। यहाँ पे पॉइंट ऐड कर देते हैं हाउ टू ऐड CSS पे, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, हाउ टू ऐड CSS, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। 3 ways to add CSS, ठीक है। कौन कौन है वो 3 ways? फर्स्ट है एक्सटर्नल CSS, सेकंड है इंटरनल CSS और थर्ड है इनलाइन CSS। एक्सटर्नल क्या कहता है, चलो पहले इसको सीरियल वाइज से लिख देता हूँ। पहले इनलाइन लिख देता हूँ, पहले इंटरनल, फिर और इसके बाद, हाँ ठीक है, एक्सटर्नल कोई दिक्कत नहीं। इसको इधर इनलाइन कर देते हैं और यहाँ एक्सटर्नल कर देते हैं। इधर इनलाइन कर देते हैं, यहाँ इंटरनल कर देते हैं, यहाँ एक्सटर्नल। 3 तरीके से CSS को यूज करते हैं। अब यहाँ पे इंटरनल का मतलब क्या है, तो अगर आप किसी हेडिंग के अंदर डिफाइन करते हो ना, जैसे मान के चलिए आप सिंगल पेज के लिए कोई CSS डिफाइन कर रहे हो तो फिर इंटरनल लोगे। चलिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख देते हैं इंटरनल CSS के। एन इंटरनल CSS या स्टाइल सेट may be used if one single HTML page has a unique style. The internal style is defined inside the style element inside the head section. हेड सेक्शन के अंदर ही हम लोग इंटरनल को लिखेंगे और एक्सटर्नल कहाँ पे लिखते हैं उसके बारे में भी। हेड सेक्शन आप लोग समझ रहे हैं मैं किस सेक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं HTML पेज को एक बार ओपन करूँ तो ये रहा आपका हेड सेक्शन, यानी इसके अंदर जो भी कुछ आप डिफाइन करोगे वो इंटरनल हो जाएगा। एक्सटर्नल हम तब बनाते हैं जब ग्लोबली एक्सेस करना होता है। इसके बारे में भी लिख देते हैं 2 लाइन। विद एन एक्सटर्नल स्टाइल सेट you can change the look of an entire website by changing just one file. Each HTML page must include
a reference to the external style set file inside the link HTML। जैसे मान के चलिए आपने एक्सटर्नल कोई अलग फाइल में अपने स्टाइल सेट बनाया, तो उसे आपको अपने पेज में यूज़ करने के लिए लिंक एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप कर पाएंगे। एन external style set can be written in any text editor and must be saved with the .css extension। अगर आप अलग से इसका पेज बनाते हैं एक्सटर्नल CSS का, तो कोई भी नॉर्मल एडिटर में आप उसकी क्लासेज वगैरह बना के .css एक्सटेंशन से अगर आप सेव कर देते हैं तो आपका एक्सटर्नल CSS तैयार हो जाता है। और थर्ड है आपका इनलाइन। इनलाइन CSS क्या कहता है कि किसी भी टैग के अंदर डायरेक्ट जो आप CSS कॉल करते हैं उसे इनलाइन कहते हैं। जैसे हम लोग इसके पहले स्टाइल लगा दे रहे थे ना, तो वो इनलाइन था। कोई भी एट्रीब्यूट के अंदर स्टाइल अगर आप लगाते हैं तो वो इनलाइन कहलाएगा, ठीक है। एन इनलाइन स्टाइल may be used to apply a unique style for a single element, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के लिए। ये आपका पूरा एक सिंगल पेज के लिए हो गया इंटरनल, ये हो गया आपका सिंगल एलिमेंट के लिए, और ये पूरी वेबसाइट के लिए। समझ रहे हैं ना बात दानिश, शशांक? टू यूज इनलाइन स्टाइल ऐड द स्टाइल एट्रीब्यूट, इसे तो यूज़ भी हम लोगों ने किया है फॉन्ट साइज फॉन्ट फैमिली के लिए। टू द रिलेवेंट एलिमेंट द स्टाइल एट्रीब्यूट कैन कंटेन एनी CSS प्रॉपर्टी। चलिए अब एग्जांपल देते हैं। इंटरनल CSS को यूज़ करके ID सेलेक्टर का इस्तेमाल पहले करते हैं, फिर क्लास सेलेक्टर यूज़ करेंगे, फिर यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ID सेलेक्टर कैसे यूज़ किया जाएगा बता रहे हैं, एक सेकंड ज़रा होल्ड कीजिएगा। देखिए ये हमारा एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल CSS। मैंने इसके बारे में क्या बताया कि आप यहाँ पे स्टाइल लिख दो, आप टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और CSS लिखो या ना लिखो, सिर्फ स्टाइल एट्रीब्यूट भी लिख करके आप कर सकते हो। और यहाँ पर स्टाइल हमने बंद कर दिया। इसके अंदर मैं एक क्लास बना रहा हूँ। क्लास कैसे बनेगा? हैश सिंबल से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक कमेंट लाइन डाल रहा हूँ, क्रिएटिंग क्लास क्रिएटिंग ID सेलेक्टर, ठीक है, इन CSS इन इंटरनल CSS। ID सेलेक्टर मैंने क्या लिखवाया कि ID सेलेक्टर बाई कोई भी नाम आप दे दो। जैसे मान के चलिए हमने इसका नाम दे दिया P1, बट बनाया हमने कैसे? हैश से। इसमें हमने कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करी, जैसे कलर हमने ले लिया रेड, या कलर हमने ले लिया ब्लू, और बैकग्राउंड कलर हमने ले लिया येलो, और फ़ॉन्ट साइज हमने ले लिया X लार्ज, फ़ॉन्ट फैमिली वर्धना, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। इतनी सारी हमने CSS प्रॉपर्टी बनाई। और एक और मैं यहाँ पे ID सेलेक्टर ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ मैं H2 के लिए, या फिर माय फर्स्ट थ्रेडिंग के लिए। छोटा भी ले सकते हैं आप, H1 के लिए, या H2 के लिए लेते हैं, या सेकंड पैराग्राफ लेते हैं P2 के लिए लेते हैं। चलो ठीक, P2 के लिए लेते हैं।
P2 के लिए ना, P2 के लिए हम क्या क्या ले रहे हैं, P2 के लिए हम इस क्लास को कॉपी कर लेते हैं, थोड़ी सी इसकी वैल्यू को ना चेंज कर देते हैं। मैं इसके पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं। इसे आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, मल्टी लाइन में भी लिख सकते हो, ये भी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। इसका मैं कलर ले रहा हूँ और रेड, और ये बेसिकली एक्वा रहेगा इसका बैकग्राउंड, और X6 लार्ज रहेगा इसका फ़ॉन्ट साइज, और फैमिली टाइम्स न्यू रोमन रहेगा, द टाइम्स न्यू रोमन, या फिर एरियल दे देते हैं, और ये रहेगा बोल्डर, बोल्डेस्ट और बोल्ड फ़ॉन्ट वेट होता है। तो दो क्लासेज हमने बनाई है, दोनों क्लासेज हमने हैश से बनाई है, यानी जब इसे आप कॉल करोगे तो इसकी आईडी के थ्रू, यानी HTML की आईडी जो डिफाइन करेंगे ना, वहाँ पे इस क्लास को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आपको दिखाता हूँ कैसे कॉल होगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे डिफाइन करेंगे P1 P2, Supro Pathshala provides list of IT courses like Java, Python, Angular, CSS, Bootstrap, HTML, etc. P1 नहीं होगा, खाली P होगा, P1 कोई टैग नहीं होता HTML में। और एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है, हेडिंग में हम यहाँ पे डाल देते हैं दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, and this is second paragraph. फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब करना क्या है कि ये जो हमने दो क्लासेस बनाई है ना P1 P2, शशांक देख रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना अभी तक। तो ये दोनों P1 P2 को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। आवाज़ क्लियर जा रही है ना दानिश? यस सर। देखो फर्स्ट वाले P1 को मैं यहाँ पे आईडी डिफाइन किया और यहाँ पे कॉल कर दिया P1 को। देखो मैंने क्या कहा था कि HTML के आईडी के बेसिस पे आईडी सेलेक्टर को कॉल करेंगे। और ये सेकंड जो P बनाया हमने, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, चल कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, इसे हम P2 असाइन कर देते हैं। अब दो आईडी है P1 एंड P2, ठीक है। सेव किया और सेव करके यहाँ पे फाइल में जा कर के रन करा के देखते हैं। वेब डेवलपमेंट फर्स्ट, यस, ये देखिए CSS यूज होता हुआ आ रहा है। फर्स्ट पैराग्राफ में वर्धना आपको दिखा, फ़ॉन्ट साइज X लार्ज, इसमें XX लार्ज है, फ़ॉन्ट वेट इसमें बोल्ड है, इसमें बोल्डर है। इसका बैकग्राउंड कलर येलो लिया था और फोरग्राउंड ब्लू, इसका बैकग्राउंड लिया था एक्वा और फोरग्राउंड में रेड लिया था। कुछ दिखा आप लोगों को? ये जो हमने CSS के अंदर यूज़ किया है, ये कौन सा CSS यूज़ किया है? इंटरनल। दिस इज कॉल्ड इंटरनल। क्यों इसे इंटरनल बोला गया? क्योंकि इस क्लास को आप किसी दूसरे फाइल में एक्सेस नहीं कर सकते हो, ये सिर्फ इसी फाइल के अंदर एक्सेस होगा। अगर इसे हम दूसरे के अंदर एक्सेस करते तो फिर इंटरनल और एक्सटर्नल में अंतर क्या रह जाता? समझे जी दानिश? यस सर। इंटरनल ये कहता है कि
मैं ग्लोबली एक्सेस होऊंगा बट अपने पेज के अंदर, और एक्सटर्नल कहता है कि मैं ग्लोबली एक्सेस होऊंगा बट पूरी वेबसाइट्स में, चाहे जितनी भी पेजेस हो। समझे? और इनलाइन कहता है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए काम करूंगा। मतलब अगर आपने बॉडी की इनलाइन स्टाइलिंग कर दी तो वो सिर्फ बॉडी के लिए काम करेगा। किसी पी का आपने इनलाइन स्टाइल कर दिया तो किसी पैराग्राफ के लिए काम करेगा। किसी H1 के लिए आपने कर दिया तो H1 के लिए काम करेगा। तो ये तो हो गया इंटरनल CSS यूजिंग ID सेलेक्टर। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? शशांक लाइन पे नहीं है क्या जी? पता नहीं सर। आवाज़ नहीं दे रहा है। नहीं सर, नहीं है। कहाँ चला गया भाई? क्लास को यहीं पे स्टॉप कर दे क्या दानिश? क्या कि नया चीज़ है, फिर तो समझ में भी नहीं आएगा उसको। ठीक है सर, कर दीजिए। स्टॉप कर देते हैं, ठीक ना? यस सर। लाइन पे नहीं है ना वो? नहीं सर। देख लेते हैं एक बार। नहीं है, ठीक है, स्टॉप कर देता ना। चलो फिर आओ ना, मिलते हैं नेक्स्ट।